महाराज जी, आपकी शिक्षा मुझे अपनी इंद्रियों पर काबू रखने में शक्ति देती है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि इनके पिताजी कोई दूसरी महिला के साथ रहते हैं और उनसे एक बच्चा भी है, और ये लास्ट में एक प्रश्न कर रहे हैं कि अगर मैं अपने पिता के प्रति दोष भाव करता हूँ तो क्या मुझे भगवत प्राप्ति में नहीं, दोष भाव करना ही चाहिए इस स्थिति में, क्योंकि तुम्हारे जैसा जवान पुत्र है और फिर भी वो अन्य महिला का संग कर रहे हैं और संतान उत्पन्न कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी वासनाओं के अधीन है। तो आपको अलग ही रहना चाहिए, अलग ही भाव कर लेना चाहिए। अब मानना ही नहीं चाहिए कि वो आपके पिता है, क्योंकि उन और संतान और महिला से तो फिर अब आपको अलग ही रहना उचित है। अगर आप उनका संपर्क करेंगे तो आपके जीवन की हानि हो सकती है या उनके जीवन की हानि हो सकती है। कभी आपको गुस्सा लगा, वो प्रतिकूल हुए तो आप नाराज होकर कुछ न कर बैठे, और कहीं आप बाधा पड़ेंगे तो कहीं वो कुछ कर न बैठे। इसलिए हमें लगता है दोनों अलग रहो तो अच्छा है। उनको अपने मार्ग में चलने दो, जहां वो जा रहे हैं तुम अच्छे मार्ग में चलो। जी, आजकल ये बहुत प्रश्न आ रहे हैं, कल भी एक प्रश्न था हम पढ़ नहीं पाए थे। देखो, अभी तो कोई बात ही नहीं, अभी तो 5000 वर्ष कलयुग के हुए, थोड़ा और कलयुग बढ़ने दो। भाव भ्रष्ट आचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना। महाराज जी, कल के उसमें था कि मेरे पिताजी मेरी उम्र की लड़की को घर ले आए। हाँ, तो ऐसा यहाँ जहाँ बच्ची बैठी, यहाँ एक दिन एक लड़की नहीं बैठी थी कि मेरे साथ बचपन से ऐसा मेरे घर वाले कर, दो तीन दिन पहले, और बहुत डिप्रेशन में थी। तो ये सब राक्षसी प्रवृत्ति, इसीलिए तो कहते हैं जब तक अध्यात्म को स्वीकार नहीं करोगे, धर्म को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, सब गंदी बातें बनी रहेंगी। तो हमें लगता है जो गिर रहे हैं गिरने दीजिए, अपने को संभाल लो। सुरेंद्र जी, मोहाली, पंजाब। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, राधे राधे। गुरुजी, अगर कोई विरक्त जन अपने जीवन के अंतिम छोर में शरीर की असमर्थता के कारण अपने परिवार में लौट आता है तथा अंतिम समय में सेवा उनके परिवार वाले करते हैं, तो क्या उस विरक्त को भगवत प्राप्ति होगी? ठीक नहीं है। हम भगवत प्राप्ति की बात तो नहीं बता सकते, क्योंकि अंतिम भगवान जाने उनका चिंतन क्या था, लेकिन ये ठीक नहीं है। तो उनकी जो नाथपंथी थे, उनकी जो शमशान सिद्धियां थी, वो सारी अभी घर में परेशानी कर रही है। शमशान सिद्ध संत थे सर, वो बाबा जी, वो जैसे भगोरी होते हैं। हाँ, तो उनके पास वो काल भैरवी, ये दुर्गा वगैरह, ये सारा था उनका। तो वो कह रहे कि वो सिद्धियां शराब और मांस शादी की मांग करती हैं। तो 3 अकाल मृत्यु, नौजवान इंजीनियर मेरे भांजे पूरे हो गए। अब ये सब हमारी समझ में नहीं आता, हमारी ये समझ में नहीं आता है। अगर आप नाम जप करें, धर्म से चले, तो किसी भी देवी देवता की ताकत नहीं कि आपका कुछ बिगाड़ सके। ये मेरे तो समझ में कभी आता नहीं कि कोई हमारा बाल बांका कर लेगा। उसी पंथ के संतों से भी मिला जी, उन्होंने बोला अगर आप इनके नजदीक रहोगे तो ठीक है, नहीं तो आप लोगों का सबका नुकसान करेंगे। ये इस प्रकार की तुम हम जो कहें वो करो ना। देखो, जिसकी मृत्यु जब होनी है तब होनी है कि नहीं, इसका नाम मृत्यु लोक है। अब कोई तुक्का लगे, कोई मान लो बराबर समय है, 2-3-4 डनंग है, तो आपको लगा कि अहित हो गया हमारे किसी देवी देवता, नाम जप करो, नाम कीर्तन घर में करो, आधा घंटे राधा राधा नाम कीर्तन करो, और भगवान के आश्रित को कुछ कोई नहीं कर सकता। जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप, हरस हरि नाम जपत जय। कोई भूत प्रेत पिशाच, कोई भी यक्ष राक्षस देवी देवता ऐसे किसी को सता लेंगे? अरे ईश्वर का शासन है। हाँ, हमारे कर्म बिगड़ जाते हैं, तब वो वही हमें भूत बन के लग जाते हैं। बेटी की भी यही हालत है जी, समझ लो 6 साल से लगातार मैं 14 साइकेट्रिस्ट को दिखा चुका हूँ। वो भी मतलब जो भक्त लोग हैं वो बोलते हैं अगर आप नाम कीर्तन करें और राधा नाम खुद जपें, और जिसको हो उसको राधा नाम जपाएं, और फिर हमें बता देना करके। ठीक है। 1 महीने बाद आना, हमें बता देना कि क्या लाभ हुआ, क्या नुकसान हुआ। ठीक है। वृंदावन से यमुना जल लेते जाना, अपने घर में छिड़क लेना, और रोज अब आधा घंटा कीर्तन करना, राधा राधा राधा, और नाम जप करना, फिर बताना आके। ठीक है। गगन शर्मा जी, राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि गुरुजी मैं धरती पर कुछ विशेष उद्देश्य से आया हूँ, वो उद्देश्य कैसे पता करूं? उसे सब मनुष्य विशेष उद्देश्य के लिए आए हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे पर लोक संभारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। बोले बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मतलब देव दुर्लभ दे ही कही गई, मनुष्य दे। देवताओं को जो भोग प्राप्त हो मनुष्य लोक में है ही नहीं। वहां जब कोई देवता चलता है तो सुगंध का वातावरण हो जाता है, यहाँ पसीने की दुर्गंध, किस तरह की दुर्गंध। फिर भी देव दुर्लभ कहा गया मनुष्य शरीर, क्यों? क्योंकि देवता भजन नहीं कर सकते, वो भोग तो भोग सकते हैं लेकिन तपस्या नहीं कर सकते, भजन करके भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। तो हमारा आपका जो विशेष कर्तव्य है वो भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त करना है। ये लौकिक उन्नति कितनी भी बड़ी प्राप्त हो जाए, अगर परमार्थ नहीं बना
तो मरने के बाद फिर सब विद्या भूल गए, फिर पता नहीं किस योनि में जन्म होगा। अगर मनुष्य ही जन्मे तो फिर ककारा पढ़ाई शुरू होगी, फिर एक एक रुपया कमाओ, फिर मर जाओ, फिर यही शुरू करो। तो मनुष्य जन्म का विशेष कर्तव्य भगवत प्राप्ति। समझ पा रहे? अगर भगवत प्राप्ति नहीं तो जीवन बेकार है, फिर उसका कोई महत्व नहीं। नरेश कुमार शर्मा जी, उड़ीसा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं और मेरा पूरा परिवार आपका सत्संग सुनता है और आपके बताए गए मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहा है। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि भक्ति करके भगवत प्राप्ति के लिए वेश धारण करना आवश्यक है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वेश से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, अगर अपने हृदय में ये इच्छा जागृत है कि अब मैं गृहस्थ धर्म का त्याग करके विरक्त मार्ग लेता हूं, तो बना ही इसीलिए है। लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं है। गृहस्थ में रहते हुए भी एक संत को जो भगवत प्राप्ति होगी वही आपको होगी, यदि आप ऐसे आचरणों से चले तो। अपनी पत्नी से ही काम का संबंध, अपनी मेहनत की कमाई हुई संपत्ति से परिवार का पोषण और खूब नाम जप, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान की कथा सुने, सत्संग सुने, नाम जप करे, परोपकार करे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब संत बन गया और रुपया पैसा के पीछे घूम रहा है, इधर उधर उद्दंडता कर रहा है, तो उसको भगवत प्राप्ति थोड़ी हो जाएगी। जो भगवत वेश धारण कर ले और भगवान का भजन न करे तो फिर नरक जाना पड़ेगा। गृहस्थी के वेश में भगवान का भजन कर रहा है तो भगवान को प्राप्त होगा। समझ पाए आप? महाराज जी, वेश से क्या भाव भी सुदृढ़ होता है? हाँ, भाव सुदृढ़ होता है उन लोगों का जो सच्चे ईमानदार हैं। सच्ची ईमानदारी तो वेश हर समय वैराग्य का प्रतीक है। वेश भगवान की प्राप्ति में सहायक भी है, पर वेश का दुरुपयोग ना हो जाए तो। वेश प्रणाम नमस्कार भी करवाने में, ऐसे आपको कौन जानता भगत हो, कौन प्रणाम करेगा? और अभी आप लाल पीला वेश धारण कर लो, संत भगवान। वेश स्वाभाविक ही आ जाता है, जो इस मार्ग में चलते हैं स्वाभाविक ये वेश आ जाता है। उसकी इच्छा करनी पड़ती है, फिर उसका मार्ग अलग है। हमें तो वेश की उद्देश्य की मान्यता समझते हैं। अगर उद्देश्य ठीक है तो सब ठीक है, उद्देश्य ठीक नहीं तो बहुत कूड़ा करकट है। भेष रख के पाखंड करना इधर उधर सब ठीक नहीं है, दूसरे का खाना भी ठीक नहीं। भेष तो तब सार्थक है जब भगवान के लिए प्राण समर्पित कर दिए, विरक्त हो गए। कभी ऐसे नहीं किया और निरंतर भजन करेंगे, किसी से कोई संबंध नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, तो धन्य फिर वेश धारण करना। और प्रपंच करे तो फिर ठीक नहीं है, क्योंकि प्रणाम नमस्कार पूजा पाठ दक्षिणा भेंट और भजन है नहीं, तो भेष के बल से मिलेगा, नरक जाओगे। और अगर खूब भजन कर रहे हो, छुप के भजन कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, परिवार का पोषण कर रहे हो, या अपने घर में रह के, पक्का भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। वेश धन्य है वेशधारी जो भगवान का भजन करते हुए विरक्त भाव से चल रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, एकमात्र भगवान से, वो धन्य है। और जो वेश धर के प्रपंच पाखंड दम्भ कर रहे हैं वो नरक जाएंगे, पक्का समझ लो। वेश उनको नहीं बचा पाएगा। महाराज जी, जो अच्छे से चल रहे हैं और साधक हैं, क्योंकि इस वेश का आदर होता है समाज में, तो उनको जो नमस्कार प्रणाम होता है तो उस समय वो अंदर भावना क्या कर? इष्ट को जा रहा है, मेरे गुरुदेव को जा रहा है, क्योंकि वेश गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ है, इष्ट के द्वारा दिया हुआ है, ये उनके लिए हो रहा, मेरे लिए तो नहीं। हानि नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल परमार्थिक हानि नहीं, परमार्थिक हानि नहीं। महाराज जी, श्री जी और भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती? नाम जप, हर श्वास में नाम जप करो, एक भी श्वास खाली ना है। जैसे संसारिक आदमी के मन में ये चल रहता है, कभी रहता है मेरे मन में, और किसी की तो बात नहीं जानता हूँ, कि हमारा कुछ महात्मा साधु संत या भगवान हमारा कुछ प्रारब्ध हर ले, या ये कष्ट मिटे तो हम भजन में निरंतर लग जाए। हाँ, हर जाएगा, ये भी हट जाएगा। महाराज जी, आप जो शारीरिक कष्ट भी ले रखे हैं, ये हम जैसे नीच पुरुषों का ही है? नहीं, ये तो निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता बकाया कहो कर पाते कहा ना होए। मतलब इतनी ताकत है महाराज जी, आप बताया है कि महाराज अम्बरीश जी के चरणों में, हाँ, दुर्वासा जी को, तो आपके लिए क्षणिक मात्र है सारी। भगवान की कृपा से हम लोग जैसे नीच पुरुषों का कष्ट भोगे और हमको कैसे सीधी प्राप्त हो जाए? नहीं, पक्का हो जाएंगे, क्योंकि हमारा ही प्रारब्ध काटते काटते अब भोग रहे महाराज जी। नहीं, हमें कोई भोग ही नहीं है, कष्ट काट रहे हैं और आप ले रहे हैं अपने ऊपर। नहीं, हमें कोई कष्ट नहीं है। जैसे आप छुपाते हैं सब? नहीं, ऐसे नहीं है, सब निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता निजकृत कर्म है। बस आप सुखी रहें, आप प्रसन्न रहें और खूब भगवान का भजन करो। इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति हो जाए तो हमारा बाबा जी बनना, हमारा उपदेश करना सार्थक हो गया। अगर एक भी व्यक्ति अच्छा हो जाए, अच्छे आचरण करने लगे, तो हमारा प्रवचन करना सार्थक हो गया, हमारा बाबा जी बनना सार्थक हो गया। आप लोग को मंगल में भगवान का चिंतन करें और भगवान को प्राप्त हो, भगवान की कृपा प्राप्त हो, यही हमारा उद्देश्य।